हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। उसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब एक भाग नियत का मतलब है कि कुछ पैसे वो कांस्टेंट सबसे लेते ही लेते हैं, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपये छात्रावास को देने पड़ते हैं, और दूसरा विद्यार्थी जो बी है वो 26 दिन भोजन करता है तो वो 1180 रुपये छात्रावास को खर्चे में देते हैं उसको व्यय पे। तो कह रहा है नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य पता करो आप। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि नियत व्यय क्या है, x रुपया है। x है जो सबसे ले रहा है, नियत है, फिक्स किया हुआ है, कुछ पैसे आपको सबको खाओ या ना खाओ वो आप पैसे देने होंगे। और दूसरा है कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य क्या है, वो 1 रुपया। वो अगर ये प्रतिदिन का भोजन का मूल्य मतलब है एक दिन खाओगे तो कुछ पैसे देने होंगे, 2 दिन खाओगे तो उसके देने होंगे, ये है। अब हम आगे पढ़ेंगे, इक्वेशन बनानी है हमें, तो हम पढ़ेंगे ए को, क्या है, ए जो है जो 20 दिन भोजन करता है वो देता है 1100 रुपये। 20 दिन भोजन करता है तो उसमें तो एक्स तो फिक्स है, प्लस 20 दिन के भोजन के पैसे देंगे 20 वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 1000 रुपया देता है, ये लिख लिया, ये ए के लिए है, एक समीकरण मिल गई। अब दूसरा कह रहा है जो विद्यार्थी बी है वो 26 दिन भोजन करता है, एक्स तो फिक्स है, एक्स तो सबसे रहेगा, लेकिन 26 दिन ये भोजन कर रहा है, इसके कुछ पैसे होंगे जो कि 1100 रुपया, ये 1180 रुपये ही दे रहा है, दूसरी समीकरण मिल गई। अब इसमें हमें बोला नहीं है कि आप वज्र गुणन से करो, प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो, आपको जो भी अच्छा लगता है उससे आप इसको हल कर लो। इसलिए हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक टर्म को एक चर को गायब कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या कर लेंगे हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब घटा लेंगे यहाँ इन दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, x का टर्म गायब हो जाएगा, x जो है चर वाला पद x गायब हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस होके ये 0 हो जाएगा। और यहाँ 20y है और ये -26 होता है, -6y बचेगा, और यहाँ से घटाओगे तो 1180 में से 1000 घटा लोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 180। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 180 बटे में 6 कर लोगे तो हो जाएगा 6×18 यानी 300, यानी 30 रुपया। 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 रुपया हो जाएगा। y की वैल्यू मिल गई, हमें क्या करना होगा, अब हमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो, में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो रखने पर y का मान रख दिया समीकरण फर्स्ट में, तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर में 1000। y की जगह पे हमने क्या कर दिया, 30 रख दिया, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 600 बराबर 1000। अब x का मान निकालोगे तो 1000 में से क्या करोगे, 600 घटा लोगे तो ये हो जाएगा 400। तो x बराबर 400 है, y बराबर 30 है। x क्या है, नियत व्यय है, तो नियत व्यय सबको 400 रुपया देना होगा, नियत व्यय हर कोई को 400 रुपया देना होगा, और y का मान है 30 रुपया। एक दिन आप खाना खाओगे तो 30 रुपया लगेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन भोजन का मूल्य हो गया, प्रतिदिन भोजन का मूल्य हो जाएगा 30 रुपया। एक दिन में 30 रुपया लगेगा और जितने दिन खाओगे उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम सेकेंड नंबर देखेंगे, इसमें देखो क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से आप 1 घटा लेते हो, तो क्या हो जाएगा, पहले तो मानना पड़ेगा भिन्न कौन सी है, तो मानना कि भिन्न जो है ना वो x/y है, भिन्न क्या है, x/y है।
अब x में से क्या कर रहा है, x क्या है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो x में से कह रहा है 1 घटा लो, y को कुछ नहीं बोला, ये भिन्न हो जाती है 1/3। हमने लिख लिया। अब यहाँ से समीकरण बना लो, कैसे बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखो 3x - 3 बराबर y हो जाएगा। 3 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया है तो 3x - 3 बराबर y। अब इसको समीकरण बना लेते हैं। 3x और ये -y, ये हो जाएगा बराबर 3। ये पहली समीकरण मिल गई। अब क्या करेंगे, दूसरी समीकरण के लिए पढ़ते हैं। वो कह रहा है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। हर कौन है, x, हर क्या है, y है, तो y में हम 8 जोड़ देंगे तो ये भिन्न हो जाएगी 1/4। मैंने कुछ नहीं बोला, यहाँ लिखा हुआ है भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमने जोड़ दिया 8 किसमें, हर में। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, y + 8, और 4x y को इधर ले आएंगे तो -y बराबर 8। ये दूसरी समीकरण मिल गई। अब क्या कर लेंगे, इन दोनों समीकरण को देखो, 3x - y है बराबर 3 है। अब देखो y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, विलोपन विधि लगा लेंगे और यहाँ और इसको घटा लेंगे। क्या क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट, घटा लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये देखो y - प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 4 में से 3 घटा दोगे तो x हो जाएगा, और 8 में से 3 गया 5। तो x का मान क्या हो गया, 5। x का मान 5 है तो y, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो x है, पहली समीकरण कौन सी है, 3x - y बराबर ये 3 है। तो 3x, x का मान है 5, x की जगह पे हमने 5 रख दिया, और y बराबर 3। तो 15 - y बराबर 3 है। -y बराबर क्या हो जाएगा, 3, और +15 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -15। तो -y बराबर -12। तो ये कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 12। x बराबर हमने निकाला 5 और y बराबर 12। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न होगी x/y, x/y। तो x का मान 5 है, y का मान 12 है, तो भिन्न हो जाएगी 5/12। ये आंसर क्वेश्चन है। कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कट जाते तो यश को 50 अंक मिलता। तो प्रश्न की संख्या कितनी थी टेस्ट में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेस्ट में प्रश्न होंगे, यश ने प्रश्न का आंसर किया होगा तो उसमें कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे। तो हम मान लेंगे कि सही प्रश्न कितने थे, माना कि सही प्रश्न, सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या, वो प्रश्न जिसमें यश ने सही उत्तर दिया है, प्रश्नों की संख्या वो x मान लेते हैं, x है, तथा उत्तर जो गलत दिया है अशुद्ध तथा अशुद्ध उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या क्या है, y। हमने मान लिया कि जो सही उत्तर, यश ने जिस प्रश्न को सही उत्तर दिया है वो x है और जिसे गलत उत्तर दिया है वो y है। तो पहले में क्या पता चल रहा है कि 3 अंक मिले हैं सही उत्तर के लिए। तो 3 अंक मिले हैं तो x प्रश्न है, प्रश्न कितने x है, तो 3 उत्तर किसके मिले होंगे, प्रश्न x के जो सही है। और इसी में से शुद्ध में से माइनस कर लिया है अशुद्ध को, तो क्या हो जाएगा, ये 40 इसको मिला है, यही मिला है ना। जो शुद्ध, जो सही आंसर दिया है, जो सही आंसर दिया है उसके लिए 3 अंक मिले हैं। तो सही आंसर वाले प्रश्न की संख्या कितनी है, x है। तो x सही उत्तर के लिए 3 अंक मिला है। इसमें से कटौती किया है y, 1 नंबर कटौती किया है, प्रश्न संख्या y है, तो y को 1 से गुणा कर दोगे तो प्रश्न कितने हैं उसको वो पता पड़ जाएगी कि कितने प्रश्न है जिसका यश ने गलत आंसर दिया है, वो हमने y माना है। तो y से क्या कर लेंगे, इसको घटा लेंगे तो 40 मिल जाएगा।
फिर एज्यूम किया है कि 4 अंक मिलते, सही के लिए 4 मिलते और गलत के लिए 2 काट लिए जाते, तो इसको 50 मिलते। इसको यश को अगर सही उत्तर के लिए, एक सही उत्तर के लिए 4 नंबर दे रहे हैं और एक गलत होगा तो उसके लिए 2 अंक काट लिए जाएंगे, तो ऐसे में यश को 50 अंक मिल जाते। तो इससे क्या हुआ, हमें 2 समीकरण मिल गया। 2 समीकरण कौन है, एक ये, एक दूसरी ये। अब इसे हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल कर लो, कैसे करोगे, विलोपन विधि से करती हूँ मैं, विलोपन विधि से। इसमें क्या करना होगा, एक टर्म को गायब करना होगा। यहाँ पर देखो y कितनी है, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस वाले इक्वेशन को 2 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी 80। तो ये नई समीकरण हो गई, कौन पहली। और ये है 4x माइनस 2y बराबर 50। अब हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा लेंगे। घटाने पर क्या मिलेगा, पहले तो साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज किया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2y प्लस 2y, ये तो 0 हो जाएगा। 6 में से 4 घटाओगे तो 2 हो जाएगा, 2x बराबर में हो जाएगा 80 में से 50 घटेगा तो 30 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया, 15। x बराबर 15 निकला है तो x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो हमने फर्स्ट में रखा। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, तो x की जगह पे रख देंगे 15, तो क्या मिलेगा, देखो 15 दिया 45 माइनस वाई बराबर 40, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 45, तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -5, तो y बराबर हो गया 5। तो देखो x बराबर 15 मिला है, मतलब x जो है, x क्या है, सही उत्तर वाला है। सही उत्तर में क्या मिला है, x 15 क्वेश्चन को, 15 सवालों को यश ने सही जवाब दिया है, सही उत्तर किया है। और जो 5 है, 5 सवालों को गलत जवाब दिया है, सवालों को गलत जवाब दिया है। अब कुल मिला के हमें पूछा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो 15 सही दिया है और 5 गलत दिया है, तो कुल मिला के क्या हो गया, 15 प्लस 5 ये 20। टेस्ट में 20 प्रश्न थे, टेस्ट में 20 प्रश्न थे। आप इसे चेक भी कर सकते हो, देखो 15 सवाल सही दिया है तो 15 को 3, एक के लिए 3 मिला है, तो 15 सही जवाब के लिए तो कितना मिला होगा, 15 दिया 45। अब देखो, और एक अंक काट लिए गया है गलत के लिए, तो 5 सवाल को गलत किया है, 5 गुने 1 कर लोगे तो 5। अब 45 में से क्या करोगे, 5 को घटा लोगे, तो देखो 40 ही अंक मिला ना, और मिले भी हैं 40 अंक। तो ये आंसर जो है हमारा सही है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ये आंसर हो जाएगा, टेस्ट में 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे, ये सही जवाब है। अब हम चौथे नंबर पे आ रहे हैं। देखो चौथा नंबर क्या कह रहा है, एक राजमार्ग पे 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर। मान लिया कोई दूरी है, ये ए और बी, ये ए है और बी है, ये दोनों के बीच की दूरी है ना 100 किलोमीटर है, ये इस दोनों की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि कार ए जो है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पे चलना प्रारंभ किया है, एक ही समय पे। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, अब देखो इधर से एक कार इधर से चल रही है, एक कार इधर से चल रही है, और यहाँ पर इसकी जो चाल है ना मालूम नहीं है, इसकी चाल क्या है मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे, माना कि एक कार की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी कार की क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने मान लिया ये जो कार आ रही है ना, ये y किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है, और ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। अब दोनों सेम दिशा में जा रही है, दोनों सेम दिशा में जा रही है, तो क्या हो जाएगा,
दोनों सेम मतलब एक ही दिशा में चलने पर क्या होता है, एक ही दिशा में चलने पर जो चालें होती है ना वो घट जाती है। तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों डिफरेंट अलग अलग दिशा में चलेगा, अलग अलग दिशा में चलने पर क्या होता है, दोनों चालें जुड़ जाती है। तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे पढ़ लेते हैं, इतना समझ में आ गया। दोनों एक ही दिशा में चलेगी तो क्या हो जाएगी, उसकी चालें घट जाएगी। अब देखो एक इधर से जा रही है, इसकी इधर, ये दोनों एक जगह मीट करेगी और चालें इसकी घट जाएगी। और क्या कह रहा है, तो वे भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटे बाद मिलती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, दूरी क्या है 100 किलोमीटर, दूरी क्या है 100 किलोमीटर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। दूरी क्या है, यहाँ पर दूरी है 100 किलोमीटर, चाल क्या है, चाल किसकी चाल, हम x माइनस वाई लेंगे, एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है तो हम x माइनस वाई लेंगे। तो दूरी तो 100 किलोमीटर है, चाल है x माइनस वाई और समय है 5 घंटे बाद मिल रही है, तो मिल रही है तो 5 घंटे बाद मिल रही है और दूरी क्या है 100 किलोमीटर। ये क्या हो गया 5x माइनस 5y बराबर, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5 से 100 कट जाएगा तो 20 पंचे 100, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 20। ये हमें समीकरण पहली मिल गई। अब दूसरी समीकरण के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब देखो ये चल रही है एक ही दिशा में, अगर अलग अलग दिशा में चलती, ये कार इधर से ऐसे चलती और ये कार इधर से ऐसे चलती, मतलब दोनों अलग अलग दिशा में जाती, तो क्या है बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। और अब दोनों एक ही दिशा में चलती, अब दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों अलग अलग दिशा में चलती और बीच की दूरी 100 किलोमीटर। तो क्या हो जाता है x प्लस वाई, देखो एक अलग अलग दिशा में चलने पर क्या है x प्लस वाई, दोनों की चालें जुड़ जाती है। तो x प्लस वाई दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। हमने वही किया, 100 किलोमीटर ले लिया और इस समीकरण दूसरी मिल गई। अब देखो इससे क्या करो, घटा दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा 120, 2x 2x x प्लस जुड़ गया और 120 हो गया। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 60, x की वैल्यू 60 मिली है। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी समीकरण में x का मान हम रख देंगे, किसी भी समीकरण में क्या करोगे x का मान रख देंगे। तो देखो किसी भी समीकरण में पहले में रख रहे हैं x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, एक में रखने पर, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20 है, तो x के जगह पे हम 60 रख देंगे, माइनस 20 बराबर माइनस वाई बराबर 20, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 60, ये 60 इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 40, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40। अब क्या है, कार की एक कार की चाल क्या होगी, एक कार की चाल, पहली कार की चाल जो है हमने माना है x किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी कार की चाल क्या हो जाएगी, दूसरी कार की चाल जो हमने माना है y, तो ये हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी आंसर हो जाएगा। ये आयत की लंबाई x इकाई है और चौड़ाई y इकाई है, और क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, वो होता है x इंटू वाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमने लिख लिया x इंटू वाई वर्ग इकाई। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा, मतलब क्या हुआ x y में से 9 घट जाएगा, यही होगा ना, x y में से 9 कम हो गया। अब कह रहा है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाए, लंबाई क्या है x है, इसमें से 5 घटा दोगे, कम हो गया, और y क्या है चौड़ाई है, चौड़ाई में 3 जोड़ दोगे तो ये बढ़ जाएगा। तो क्या कह रहा है चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो जो उसका क्षेत्रफल है उसमें 9 की कमी हो जाती है, ये बोला है। अब ये क्या है, इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन बना लेंगे। तो क्या करोगे, इसको ऐसे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x, और ये हो जाएगा माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। देखो एक्स वाई प्लस में, इधर भी प्लस में, तो ये कट गया। अब क्या होगा 3x माइनस 5y बराबर में 9 माइनस 9, और ये प्लस 15 हो जाएगा, माइनस 15 है इधर आके
प्लस 15 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर में 9 6 15 6 हो जाएगा। और ये पहली समीकरण हमें मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यदि लंबाई को 3 इकाई, लंबाई को क्या कर रहा है, 3 इकाई बढ़ा दो, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, तो क्षेत्रफल क्या हो जाए, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल होता है xy, ये बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई से। तो ये कर दिया हम। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x y हो जाएगा। x को फिर 2 से गुणा करोगे तो 2x, फिर x को y को 3 से गुणा करोगे 3y, फिर 3 दूनी 6, xy प्लस 67। xy दोनों प्लस में तो कट जाएगा, तो क्या हो गया 2x प्लस 3y, और ये 67 है और ये माइनस 6 हो जाएगा। तो क्या मिला, 2x प्लस 3y बराबर 67 से 6 घटा लोगे तो 61 हो जाएगा। ये समीकरण दूसरी मिल गई। अब इन दोनों समीकरण को आपको जैसे सुटेबल हो ऐसे आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर हम विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो विलोपन विधि के लिए क्या करोगे, देखो समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6 है, और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर में 61 है। अब यहाँ 2 से गुणा कर लो इसको, इस समीकरण को 2 से गुणा कर लो, इस समीकरण को 3 से, इसकी हमने गुणा कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y और 6 दूनी 12, और इसको 3 से किया है तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दिया 9y और 61 दिया 3 और 6 18, 183। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज किया तो ये कट गया, प्लस 6x माइनस 6x कट गया, 10 माइनस 9y, तो क्या हो जाएगा माइनस 19y बराबर में क्या हो जाएगा, 183 से 12 घटाएंगे तो 1 और ये 7 और 1 माइनस में, तो माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर क्या हो जाएगा, 171 बट्टे में 19 नमा 171 तो 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया, y बराबर 9 आ गया। y 9 आया है तो हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे। तो समीकरण दूसरे में y का मान रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दूसरे समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 61। यहाँ पर y का मान रखोगे तो 2x प्लस 3 गुने 9 बराबर में 61, 2x प्लस 3 9 27 बराबर 61, 2x बराबर 61 माइनस 27, ये क्या हो जाएगा, तो 7 4 11 और ये 5 3 34, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 34 बट्टे में 2, तो ये हो गया 17, x बराबर 17 है। तो y बराबर 9 है, x बराबर 17 है। अच्छा है, आयत की विमायत हमने x सेलेक्ट किया है, चौड़ाई लंबाई क्या हो जाएगी, 17 इकाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी इसकी 9 इकाई। अब इसको चेक कर लो, एक बार चेक कर लो कि ये आंसर सही है नहीं। कैसे करोगे, तो अब x कितनी है, 17 में से 5 घटाओगे तो 12 हो जाएगा, गुने 9 में 3 जोड़ोगे तो 9 3 12 हो जाएगा। तो कह रहा है एक्स वाई 17 नमा 153 होता है, 153 में से क्या घटा लोगे, कह रहा है 9 घर कम हो जाता है तो 9 घटा लिया, तो क्या हो जाएगा 9 4 13 144 और 12 12 144। तो ये दोनों क्या है, ये देखो दोनों LHS बराबर RHS आया है, तो मतलब ये जो आंसर हमने निकाला है ये सही है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दो, और साथ में बेल आइकन भी दबा लो ताकि मैं नया वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।